तो नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं K24 आपका खबरी। झुंझुनू उपचुनाव है वो अपने रंग में रंग रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि झुंझुनू उपचुनाव में जो पूरा उपचुनाव है जो माइनॉरिटी की वोटों की तरफ देख रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का वोट बैंक माइनॉरिटी हुआ करती थी, वो टैग अब झुंझुनू की माइनॉरिटी हटाने जा रही है। और एक तरफा जो है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर झुंझुनू में मतदान होता दिखाई दे रहा है। वो तो खिलाफ होगा या नहीं होगा, वो तो 13 तारीख को जो मतदान की पेटी में वोट पड़ेंगे उसके बाद ही मालूम चलेगा, गिनती में ही मालूम चलेगा। तो इसी माइनॉरिटी की जब बात चलती है तो AIMIM है वो, उसका नाम सबसे पहले आता है। तो जिलाध्यक्ष मकबूल हुसैन हमारे साथ है, मौजूद हैं, उनसे हम इस चुनाव की चर्चा करेंगे। मकबूल जी, बहुत बहुत स्वागत है K24 आपका खबरी विभाग का। शुक्रिया आपका। जैसा कि देखा गया है कि झुंझुनू की माइनॉरिटी ने अलग करवट ली है, तो इस समय मकबूल हुसैन की पार्टी है वो दूर कैसे रह गई है राजनीति से? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार मुसलमानों को ऐसी उम्मीद थी कि ये बाईपोल है, इसलिए जो है वो माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस एक नेशनल बड़ी पार्टी है वो मौका दे रही है। तो जो भी हमारे जो बुज़ुर्ग है, जो समझदार, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप जो है वो सब्र कीजिए, आप ये कुर्बानी दीजिए। माइनॉरिटीज़ को ऐसा लग रहा था कि हमें पक्की उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी को टिकट देने जा रही है, इसलिए आप जो है वो सब्र कीजिए। तो मैंने मेरा इरादा कैंसिल कर दिया, बाकी मेरा इरादा था इलेक्शन लड़ने का। तो मकबूल जी के बारे में बता दूं आपको कि लगभग 30 सालों से उनका परिवार सक्रिय राजनीति में है और फिलहाल में वो पार्षद हैं और कांग्रेस छोड़कर AIMIM उन्होंने ज्वाइन किया। तो मकबूल जी, माइनॉरिटी का जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बड़ा माइनॉरिटी का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ से खिसकता नज़र आ रहा है। तो वो वोट बैंक क्या दूसरी पार्टी में एक जगह गिरेगा या अलग अलग जाएगा, वो क्या लगता है आपको? नहीं, बात ऐसी है कि खिसकने की कई वजह है। अब ये जो जितने भी नेता लोग हैं, इनको चुनाव में तो मुसलमानों में खुशबू आती है, याद आते हैं, और जब चुनाव में वोटिंग होने के बाद में इनको मुसलमानों में कोरोना दिखाई देता है, बदबू दिखाई देती है। और जो भी मुसलमानों के जो मुश्किलात और मसाइल आते हैं तो इस तरह से खामोश हो जाते हैं, जैसे किसी को जो है एकदम अनजान बन जाते हैं, एकदम पराये बन जाते हैं। हमारे झुंझुनू में इतने इंसिडेंट हुए। वो हमारा 14 जनवरी सकरात के दिन एक नौजवान बच्चा जो है वो नोमान जो है वो एक हादसे में ख़त्म हो गया। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो आज तक तो वो ट्रांसफार्मर नहीं हटा है। दूसरा, उसको जो कोई भी कंपनसेशन वगैरह मिलना चाहिए था सरकार से, सहायता, उस टाइम पे मंत्री थे जो हमारे वर्तमान में सांसद है ओला जी, उन्होंने कहा था कि आपको पूरी मदद मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ दिनों पहले वो एक जहांगीर नाम का इस्लामपुर का बच्चा जो है वो करंट आने से जो है वो ख़त्म हो गया, वहाँ भी नहीं आए। और भी बहुत से इंसिडेंट हैं जिसमें जो है सिर्फ वोटों के टाइम पे मुसलमान याद आते हैं इनको। इसलिए मुसलमान इस बार ये सोच लिया कि ये जो डर की जो जंजीरें हैं इसको एक बार तोड़ के जो है नई करवट लेने की कोशिश कर रहा है। अब समाज है, समाज तो जिधर तय कर लिया वो करेगा, वो उसकी मर्जी है। जैसे कि देखा गया MD चौबदार है, उन्होंने टिकट के लिए बहुत प्रयास किए थे और काफ़ी विरोध भी जो है पार्टी को दर्ज करवाया था, लेकिन कोई बड़ा नेता है और कोई पार्टी से जो बड़ा मैसेज उनके पास न तो कोई मैसेज आया, और बाहर से अब नेता है जो आके और वोट की डिमांड करने माइनॉरिटी से। क्या कहेंगे पूरे जो मुस्लिम समाज के नेता हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो इस बात का जो कांग्रेस का क्या मैसेज आया और क्या नहीं मैसेज आया वो तो कांग्रेस के जो भी नेता है वो बताएंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो MIM का जिलाध्यक्ष हूँ और मैंने तो 2 साल पहले ही जो है रेजिग्नेशन दे दिया था जब सरकार सत्ता में। पार्टी, इतने बड़े नेता जब रूठते हैं तो पार्टी द्वारा उनको मनाने का भी प्रयास होना चाहिए। क्या नहीं लगता कि गलत किया पार्टी ने? मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों को जो है कभी अहमियत देती नहीं है। उनको ये मालूम है कि ये बीजेपी का जो है डर से जो है हमें वोट देते हैं, और वो बीजेपी का डर दिखा के ही जो है वो वोट लेते आए हैं। इसलिए ये है वो ज़रूरी नहीं समझते कि किसी जो नाराज़ है उसको मनाया जाए या उसको समझाया जाए, क्योंकि आज भी जो है मैं देखता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के या अखबारों के माध्यम से,
अभी भी ये जो है अपने जो कांग्रेस के जो सभी नेता है वो अपने भाषण में ही कह रहे हैं कि ये बीजेपी एक सीधा सा है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी जीत जाएगी। इस तरह से मुसलमानों को जो है खौफ ज़दा करके वोट लिया इन्होंने। कभी भी कांग्रेस और उसके नेताओं ने मुसलमानों का दिल जीत के वोट नहीं लिया, सिर्फ मुसलमानों को डराकर धमकाकर उनको खौफ ज़दा आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा के वोट लिया है। शायद इस बार मुसलमानों ने ठान लिया कि अब सरकार न तो आ रही है न जा रही, इसलिए शायद मुसलमान इस बार जो है वो निडर हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद निडर होकर वोट डाल रहा है, और इसलिए इस कांग्रेस का जो है वो हमारा एक तरह से माइनॉरिटीज़ का हक था, हमने भी कुर्बानी दी कि ठीक है माइनॉरिटीज़ को टिकट मिलती है तो हम सफ़र करेंगे। तो मुसलमानों में इस बात का बड़ा दुख है, इस बार इन्होंने दिल पे ली है और ये शायद इस बार कोई नई करवट लेगा और अपनी नई लीडरशिप और नए रबर के साथ जाएगा। डैमेज कंट्रोल के लिए जो बाहर से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, फतेहपुर से विधायक आ रहे हैं, जयपुर से भी विधायक रफ़ीक खान जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हर चुनाव में उनको देखा जाता है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो पहले तो कभी नहीं देखा उनको, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी आ रहे हैं कि वो अगर यहाँ इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, जयपुर से या फतेहपुर से या कहीं और से आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनको पहले जो है भट्टा बस्ती जयपुर के असगर की जो हत्या हुई थी, मैं तो उसको एक आतंकी हमला कहूँगा कि जिस तरह से ट्रेन में उसको गोली मारा था, उसके घर तो ये कोई नहीं गया। जुनैद नासिर की जो है इस तरह से जालिमाना तरीके से हत्या की गई, उनका कत्ल हुआ, वहाँ तो ये जो है कांग्रेस के एमएलए नहीं गए। इनके लिए जो है वो मुसलमान जो सिर्फ एक चारा है, इनके लिए जो है ये वोटों के टाइम पे इनको जो है मुस्लिम याद आते हैं, बाद में ये जो है इनको कांग्रेसी बन जाते हैं। ये वहाँ तो कभी नहीं गए, यहाँ मुसलमानों में वोट मांगने के लिए आ गए समाज में कि हम आपकी कौम, वो भी हमारी कौम के थे, लेकिन वो चलो कुछ भी थे, लेकिन एक इंसानियत के नाते जब किसी का जो है कत्ल होता है या किसी की मौत होती है तो सभी सर्व समाज के लोग वहाँ जाके बैठते हैं और उनकी ताज़ियत पे जाते हैं। ये 10 एमएलए कोई नहीं गए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले इनका बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के अंदर एक स्लीपर सेल है जो मुसलमानों को 75 साल से जो गुमराह करके और मुसलमानों का जो है वो जुल्म करा रहे हैं, ठगवा रहे हैं मुसलमानों को। तो मैंने मेरे स्पीच में भी उस दिन कहा था 28 अक्टूबर की कि जो जुल्म और ज्यादती कांग्रेस ने मुसलमानों पे की है, शायद उसका जो है वो मुकाबला और कल्पना करना भी जो है बेकार है, कोई पार्टी इतना कर नहीं सकती। फतेहपुर विधायक आकम अली खान लगातार जून के जो मुस्लिम मीटिंग हैं उनमें सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने भाषणों से भी लोगों का मन मोह रहे हैं। उन्होंने एक भाषण राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ दिया था कि विधानसभा में कुछ ऐसा कि लात जूते की ऐसी कुछ बात है, क्या कुछ उस पूरी मामले में क्या कहेंगे आप? वो जो आकम खान जी ने स्टेटमेंट दिया है उसकी भारत में और चुनाव में जो है कोई जगह नहीं है। चुनाव में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करूँगा कि इस तरह के जो कोई भी नेता हो अगर ये ऐसा भाषण देता है हिंसात्मक रूप का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, उनको जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित बैन किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो केस रजिस्टर्ड किया जाए और ऐसे लोगों को जो है चुनाव से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए ताकि देश में जो है एक अच्छे माहौल का जो है वो निर्माण हो। वो सवाल की मैं पूर्णतः निंदा करता हूँ। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए। सबको संवैधानिक अधिकार है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। अब ये क्यों नहीं ले रहे हैं ये तो वो बताएंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए जो है समाज को दंगों की आग में और दो समाजों में नफरत फैलाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली और ये बदनसीबी की बात है। मैं उसके पूरी तरह से कंडेम करता हूँ उस सवाल को। तो आपकी पार्टी तो मैदान में है नहीं, तो वोट किस तरफ डालने की आप अपील करेंगे? MIM का स्पष्ट रुख है, या तो समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, जैसे अपना दल प्रिया पटेल है वो भी यहाँ नहीं है, BSP है वो भी यहाँ नहीं है। अब अंतिम अवसर जो है वो ASP काशीराम है, आज़ाद समाजवादी पार्टी से हमारे भाई आमीन सरपंच इस्लामपुर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उसको वोट देंगे और उसको दिला रहे हैं वोट आमीन साहब को।
तो क्या जो माइनॉरिटी में जो नुकसान हो उसका डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर पाएगी? नहीं, हमें कांग्रेस से क्या लेना देना, हम तो चाहते ही नहीं। कांग्रेस ने मुसलमानों को जो है पूरी तरह से डैमेज कर दिया। एक जो हुकूमत करने वाली जो समाज और कौम थी उसको जो है वो एक मजदूर से भी जनता में आप लगातार घूमते रहते हैं, जनता का क्या रुख है? क्या जो डैमेज अब कांग्रेस को हो चुका उसको वो कंट्रोल वापस हो पाएगा? नहीं तो हो पाएगा, और नहीं मुसलमानों को मानना चाहिए। जब तक मुसलमान इस कांग्रेस का बाइकाट नहीं करेंगे, मुसलमान कभी कामयाब इस देश में हो ही नहीं सकते। मैं तो ये कहूँगा, इस कांग्रेस का बाइकाट करोगे, क्यों कि ये हमें कभी भी दिल से लगा के वोट नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी जीत जाएगी ये डर दिखा के वोट लिया है। इसलिए इस डर की जंजीरों को तोड़ना चाहिए और नए रहबर की जो है तलाश करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। तो ज़्यादातर जो मुस्लिम वोटर है वो राजेंद्र हुड्डा की तरफ है जो आकर्षित हो रहे हैं, और कांग्रेस के मंचों से आह्वान ये किया जा रहा है कि अगर आप अलग वोट दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। तो ये पूरा भाषण है वो लगभग हर मुस्लिम क्षेत्र में देखने को। इस भाषण पर आपका क्या कहना है? ये हमने पहले ही कह दिया आपको कि ये हमेशा से, आज ही नहीं, ये हमेशा से ही मुसलमानों को इसी तरह से डराया है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तो मुसलमानों का ही ठेका है क्या बीजेपी को हराने का? अगर मुसलमानों के वोटों से ही अगर कांग्रेस जीती तो टिकट भी मुसलमान को दे देते। ये हमारा ठेका नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है। और ये किसी पे अनर्गल आरोप लगाने की भी जरूरत नहीं है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है। सबको जो है संवैधानिक राइट है इलेक्शन लड़ने का, और जिसका भी जो मन है वो उसको जो है अपनी सोच से और स्वतंत्र रूप से जो है वो वोट डाले। इसमें किसी का दबाव या किसी के भय और डर से वोट नहीं डालना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और अपने फलाह व महबूदी के लिए और अपनी कामयाबी और अपनी तरक्की के लिए वोट डालना चाहिए, न कि किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट डालना चाहिए। अब गुड्डे की तरफ जा रहे हैं तो वो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं तो मैंने देखा वो कई बार यहाँ जो है वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो वहाँ उपस्थित रहा है। और जब जब भी मुसलमानों पे कोई जुल्म जाति या कोई परेशानी आई है तो वहाँ से कांग्रेस लापता रही है और कांग्रेस के नेता भी लापता रहते हैं। इसलिए शायद उनमें रोष है। अब वो जाएंगे तो जाएंगे, हम क्या करें? हम तो आमीन के साथ है, हम आमीन को वोट देंगे, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारी मान रहा है हम वो भी आमीन साहब को वोट देगा, वो हमारा भाई है। ये थे हमारे साथ मकबूल हुसैन है। पूरे जूनों की जो चुनावी चर्चा है इनके साथ हमने की। AK24 आपका खबरी पर लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।